साथियों, कौन है पितृ और क्या है पितृदोष और क्या है इसका निवारण, आज मैं इस पर बहुत गहन चर्चा करने वाला हूँ। आप लोग गंभीरता से सुनिए। पितृगण हमारे पूर्वज हैं जिनका ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर कोई न कोई उपकार सारा जीवन किया है। मनुष्य लोक से ऊपर पितृलोक है, पितृलोक से ऊपर सूर्यलोक है एवं इससे भी ऊपर स्वर्गलोक है। आत्मा जब अपने शरीर को त्याग करके सबसे पहले ऊपर उठती है, वह पितृलोक में जाती है, वहाँ पूर्वज मिलते हैं। अगर उस आत्मा के अच्छे पूर्ण हैं तो ये हमारे पूर्वज भी उसको प्रणाम करके धन्य मानते हैं और ये कहते हैं कि इस आत्मा ने हमारे कुल में जन्म लेकर के हमें धन्य किया है। इसके आगे आत्मा अपने पुण्य के आधार पर सूर्यलोक की तरफ बढ़ती है। वहाँ से आगे यदि और अधिक पूर्ण है तो आत्मा सूर्यलोक को भेद करके स्वर्गलोक की तरफ चली जाती है। लेकिन करोड़ों में एक आध आत्मा ऐसी होती है जो परमात्मा में समाहित होती है, जिसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। लोक एवं पितृलोक में बहुत सारी आत्माएं पुनः अपनी इच्छावश मोहवश अपने कुल में जन्म लेती हैं। पितृदोष क्या होता है? हमारे यही पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से अपने परिवार को जब देखते हैं और महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं और ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह और ना ही किसी अवसर पर हम इनको याद करते हैं, ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी होकर के अपने वंशजों को श्राप देती हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष एक अदृश्य बाधा है। ये बाधा पितरों के रुष्ट होने के कारण होती है। पितरों के रुष्ट होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। आपके आचरण से, परिजन के द्वारा की गई गलती से, श्राद्ध आदि कर्म न करने से, अंत्येष्टि कर्म आदि में हुई किसी त्रुटि के कारण भी हो सकता है। कुछ सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ पितृदोष की मुक्ति के लिए। अमावस्या वाले दिन आवश्यक अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाएं तो पितृदोष दूर हो जाता है। यदि किसी मंदिर में पीपल अथवा बरगद का वृक्ष लगाएं, रोज उसमें जल डालें, उसकी देखभाल करें, तो जैसे जैसे वृक्ष फलता है, फूलता है, पितृदोष उसी तरीके से दूर होता जाता है, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, पितृ योनियाँ, पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन की संपत्ति का हरण किया है, तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक 1 माह तक किसी पीपल वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए और ये क्रम नहीं टूटना चाहिए। धन्यवाद। यो